यार साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं मेगाल्ड्रेट के बारे में। ये देखा जाए तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का ये पोर्शन है, वो भी एंटासिड वाले ये पोर्शन से लिया गया है। अब ये एंटासिड में हम देखा जाए तो क्या क्या कवर कर लिए थे अकॉर्डिंग टू पीसीआई, क्योंकि हमें सारा अपना सिलेबस अकॉर्डिंग टू पीसीआई कवर करना है। तो इसमें क्या कर दिया, एंटासिड को हमने डिटेल में कवर अप कर लिया था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को कवर कर लिया था और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले इसमें मेगाल्ड्रेट के बारे में। मेगाल्ड्रेट क्या होता है, क्योंकि हमारे सिलेबस में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, यूजेज, ये सब कुछ डिटेल में हमें कोई भी चीज़ चाहे हिमेटेनिक्स हो, चाहे एंटासिड हो, चाहे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट हो, चाहे डेंटल हो, चाहे कुछ भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको अच्छे से तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या क्या चीज़ है प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा मेगाल्ड्रेट के बारे में। आपके सामने ये मेगाल्ड्रेट का प्यारा सा नोट है, प्लीज़ आप नोट डाउन करेंगे अपने तरीके से तो बहुत ही सूटेबल और बहुत ही सरल आपके लिए होने वाला है। क्योंकि ये जो भी जितना भी हम चीज़ लिख रहे हैं ना, यहाँ से बहुत पेपर को, किसी भी स्टेट का हर एक पेपर को एनालिसिस करके ये क्वेश्चन मतलब ये नोट बनाया जाता है कि सबको ये लगभग ये मेंटेन कर सके। अब क्या क्या लिख रखा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले केमिकल फार्मूला आपसे एक नंबर में पूछ सकता है, या आपसे कह देगा इसका तुम्हारे पास फार्मूला बताइए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मेगाल्ड्रेट देखा जाए तो इसका बहुत लंबा है, बट ये आपको थोड़ा सा जोड़ देंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। OH का तुम्हारे पास क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और N2 में क्या होता है, H2O होता है। ये मेगाल्ड्रेट का आपका प्यारा सा फार्मूला है। अब इसका यदि मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 2 इतना पॉइंट में 67 ग्राम पर मोल होता है। अब ये सर क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी देखा जाए तो कर्नाटका बोर्ड का थोड़ा सा पेपर हार्ड बनता, उसमें मेगाल्ड्रेट का क्या ये फार्मूला देगा, कहेगा मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट तुम्हारे पास कितना होता है, 212.67 यानी ग्राम पर मोल होता है। ये ग्राम पर मोल है, ठीक है, ये ग्राम पर मोल दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट में देख लिया जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इंट्रोडक्शन। ये क्या क्या इसका इंट्रोडक्शन है, प्लीज इसे ध्यान से आप सुनते रहिएगा, ठीक। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, जो भी चीज़ लिखना पड़ेगा जो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। मेगाल्ड्रेट इज ए डेरी यानी क्या, डेराइव फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साफ साफ लिखा है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या हो गया, मेगाल्ड्रेट बनाया गया है। इट इज आल्सो कॉल्ड है, ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नीशियम एल्युमिनियम मोनोहाइड्रेट बोला जाता है। प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, मैग्नीशियम एल्युमिनियम मोनोहाइड्रेट इसे बोला जाता है, किसको, मेगाल्ड्रेट को, ठीक। पहले नेक्स्ट में क्या लिखा, मेगाल्ड्रेट वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय द हालमैन, हालमैन के द्वारा पहली बार इसे लैब में क्या करिए, सिंथेसिस किया गया था, जो एक जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कर दिया था, डिस्कवर किया था, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट में लिख देते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन के बारे में। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन क्या होता है, इसमें देखा जाए तो हमें क्या क्या देखना है, मतलब प्रेजेंट टाइम में मार्केट में किस किस रूप में ये प्रेजेंट है। तो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन टैबलेट के फॉर्म में यानी प्रेजेंट है, सिरप के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में और सस्पेंशन के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है ये मार्केट में, ठीक। इसका ब्रांड नेम देखा जाए तो मतलब मार्केट में यदि खरीदने जाए तो कहेंगे सर हमको ब्रांड नेम चाहिए। देखिए ब्रांड क्या होता है, जो थोड़ा सा इसमें मार्जिन कम होती है, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अकॉर्डिंग टू हमें आईपी यानी इंडियन फार्मास्यूटिकल, जो इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार सब कुछ अच्छे से मेंटेन करना पड़ता रहता है। जो भी चीज़ रहता है लंबे समय तक स्टेबल बना रहता है, इसलिए ब्रांड चीज़ ज़्यादा महंगी थोड़ा सा होती है, उसमें फ़ायदा बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होगा, ब्रांड नेम देखा जाए तो गैस्ट्रो यानी गैसोरिट के नाम से आ जाता है, नोवेल्टा के नाम से आ जाता है, पैरासिड के नाम आ जाता है यानी कैंट्रा, ठीक है, कैंटासिड के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे ब्रांड नेम के बारे में। स्टोरेज कंडीशन की बात की जाए तो यानी प्रेजेंट टाइम में, ठीक, मान लेते कोई चीज़ लेकर आते हैं, अच्छे से स्टोरेज कंडीशन नहीं करते तो दिक्कत हो जाती है। तो स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, स्टोर इन वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखना पड़ेगा। एयर टाइट कंटेनर क्यों रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे हवा के साथ या कि मॉइस्चर के साथ या सनलाइट के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर देते हैं।
तो यानी वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में हमें अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा। कीप अवे फ्रॉम सनलाइट एंड मॉइस्चर, हमें सनलाइट और मॉइस्चर से इसे क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। आल्सो स्टोर रूम टेम्परेचर, मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं रहता है ना, तो आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। आपके देखेंगे ना जितनी भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं सब देखा जाए तो आपके मोस्टली टेबलेट के फॉर्म में जो होती हैं सब क्या कर देंगे, देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे ही रखी जाती है। कुछ दवाइयाँ होती जो रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी जाती हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, यहाँ तक कि इंजेक्शन, पाउडर, पाउच सब कुछ देखा जाए तो बाहर ही रखा जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये होगा स्टोरेज कंडीशन के बारे में। यूजेज की बात की जाए तो ये क्या होती है, ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक यानी एसिडोसिस। एसिडोसिस मतलब किसी पर्सन को ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई तो उसे, और सीवियर रीनल डिजीज, क्योंकि देखिए आपके पेट में यदि गैस बनता तो सोचिए आप पेट की नहीं पूरे शरीर को नुकसान करता हो। एसिडिटी बड़ी खराब चीज़ होती है। एसिडिटी यदि लंबे समय तक बनी रहेगी तो आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। तो सीवियर रीनल डिजीज करता है। अनकंट्रोल डायबिटीज मतलब किसी पर्सन को, ठीक है, डायबिटीज हो गया तो उसे भी कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल नहीं हो रहा ना, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या, जैसे मान लेते हैं आप सही से हमारे शरीर में शुगर का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा तो ये दे देंगे मेगाल्ड्रेट, तो क्या करेगा, किडनी से कहेगा है किडनी बाहर निकाल शुगर, इनका शुगर लेवल मेंटेन करा, तो वो भी क्या कर देगा, यानी अनकंट्रोल डायबिटीज, डायबिटीज अनकंट्रोल होगा उसे भी ये मेंटेन कर लेता है। लिखा सोर, यानी क्या लिखा, सोर स्टमक, एसिड अनडाइजेशन। सोर स्टमक मतलब आपके घाव में अल्सर, यानी पेट में अल्सर नेचर का हो गया, कहते निनाव हो गया, तो उसे पेट के अंदर भी निनाव हो जाता तो उसे सोर बोला जाता। उस घाव को ट्रीट करने के लिए मेगाल्ड्रेट का प्रयोग करते हैं। एसिड इनडाइजेशन, एसिड इनडाइजेशन मतलब एसिड यदि ज़्यादा अमाउंट में हो गया है और भोजन आपका डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए एसिड यदि बढ़ेगी, कहते हैं यार एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है, एसिडिटी मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तब आपका भोजन सही से डाइजेशन नहीं होगा, तब भी हमें दिक्कतें झेलने को मिलेगी। तो इतना तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मेगाल्ड्रेट में आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या चीज़ आपको दोबारा बता देते हैं, देखिए, ठीक है। आपका ये मेगाल्ड्रेट होगा, केमिकल ये लिख दीजिए इंट्रोडक्शन, उसका दूसरा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिख देना, फार्मा मतलब किस किस रूप में मार्केट में पाया जाता है, कुछ ब्रांड नेम, क्योंकि आपसे पूछा सकता ब्रांड नेम आप मेगाल्ड्रेट का बताइए तो आप ये लिख सकते हैं। और याद रखिए यहाँ बुक में जो दी गई वही छापा गया, आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल में जो आपके यदि आप दुकान पर रहते हैं तो दुकान पर जो भी उसमें रहता है वो भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। स्टोरेज कंडीशन तो आप लगभग सब सेम ही लिख सकते हैं, कुछ ऐसे दवाइयाँ होती जो हमें अलग से स्टोरेज कंडीशन व्यवस्था बनानी पड़ती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन को आप ऐसे ही लिख सकते हैं। यूजेस से आप यहां से देख सकते हैं। तो ये था टोटल मेगाल्ड्रेट के बारे में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।